खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते बड़ी खबर का। गृह मंत्रालय में कोरोना को लेकर अहम बैठक की जा रही है। आपको बता दें, दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केसेस पर यह बैठक हो रही है। बैठक में अमित शाह और केजरीवाल मौजूद हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण भी बैठक में पहुंच गए हैं और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल भी इस बैठक में मौजूद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बैठक में पहुंच गए हैं। तो दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव भी बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण भी बैठक में शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी बैठक में पहुंच गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के जो नए केसेस हैं वो दिल्ली में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर यह अहम बैठक गृह मंत्रालय में हो रही है। तो दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केसेस पर यह अहम बैठक की जा रही है। बैठक में अमित शाह और केजरीवाल भी मौजूद हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण भी बैठक में पहुंच गए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इंद्रसेन यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रसेन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? लगातार दिल्ली में जो कोरोना संक्रमण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जो दिल्ली सरकार के तमाम दावे हैं वो यहां पर फेल होते हुए नजर आ रहे हैं और अब इस बीच ये अहम बैठक यहां पर हो रही है। बिल्कुल साहिल, देखिए इस वक्त ठीक गृह मंत्रालय की अगर हम बात करें तो ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सभी दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर हम बात करें दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो हैं SN श्रीवास्तव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित यहाँ पर अमित शाह पहुँचे हैं और जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल वो भी अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और जिस तरह से राजधानी दिल्ली में अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें तो कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो मौत के आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा था और इसी को लेकर ये आपातकाल बैठक बुलाई है और इस वक्त अंदर बैठक शुरू हो चुकी है और सभी लोग यहाँ पर अंदर मौजूद हैं। केंद्रीय जो मंत्री हैं हर्षवर्धन वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर से कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में बढ़ता हुआ कोरोना का जो ग्राफ है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो बैठक बुलाई गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब बैठक खत्म होगी तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन अगर बीते कुछ दिनों की हम बात करें साहिल, तो जिस तरह से पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए हैं और 44,000 से ज्यादा राजधानी दिल्ली में अब तक एक्टिव केसेस हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये दिल्ली के लिए बढ़ती हुई परेशानी थी और इसी को लेकर अब इस पूरे मामले में केंद्र ने हस्तक्षेप किया है और ये बैठक अंदर शुरू हो चुकी है। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, साथ ही जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं SN श्रीवास्तव सहित कई अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। बैठक शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा साहिल कि जब बैठक खत्म होगी, जब वो लोग बाहर आएंगे तब ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ है और किस तरीके से बढ़ते हुए कोरोना के ग्राफ पर रोक लगाई जाएगी। जी बिल्कुल इंद्रसेन, सभी को इसी बात का इंतजार है कि आखिर दिल्ली सरकार और जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय की ये जो बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है और किस तरीके से दिल्ली सरकार कुछ अहम यहाँ पर फैसले लेती है। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण लगातार दिल्ली में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की बात जिस तरीके से आपने की और बीच में दिवाली का जो समय भी गुजरा है उसकी अगर हम बात करें तो क्या प्रदूषण की वजह भी यहां पर मानी जा सकती है? जिस तरीके से जो संक्रमण है वो लगातार यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले भी आशंका जताई जा रही थी कि दिवाली में जो प्रदूषण होता है उसकी वजह से भी जो कोरोना संक्रमण है वो ज्यादा फैल सकता है। देखिए साहिल, अगर हम बात करें दिवाली का त्यौहार, कल दिवाली थी और अगर हम पीछे एक हफ्ते पीछे जाते हैं तो साफ तौर से जिस तरीके से बाजारों में जो भीड़ उमड़ी थी और हमने ये ग्राउंड जीरो पर देखा कि लोग बिना मास्क लगाए, बिना सोशल डिस्टेंस का पालन किए कहीं ना कहीं बाजारों में खरीदारी करने के लिए उमड़े थे। चाहे राजधानी दिल्ली की हम बात करें, चाहे सदर बाजार हो, चांदनी चौक हो या फिर भागीरथ पैलेस हो, जितनी भी पुरानी मार्केट थी वहां पर किसी तरह का कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था और बिना मास्क के भी कई लोग वहां पर खरीदारी करते हुए दिखाई दिए थे कैमरे पर। लेकिन यही वजह है कि लगातार जो आंकड़े हैं दिल्ली में वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कहीं ना कहीं जिस तरीके से ढिलाई दिवाली के त्यौहार के आसपास देखने को मिली है, तो अब ऐसे में संक्रमण जो है वो तेजी से राजधानी दिल्ली में अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक बुलाई है। अंदर बैठक शुरू हो चुकी है। लेकिन दिवाली के त्यौहार की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भीड़ भाड़ वाली मार्केट्स में साहिल जो सोशल डिस्टेंस था वो नदारद दिखा, लोग बिना मास्क के भी खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि अगर बीते कुछ और दिनों की हम बात करते हैं तो जो एक्टिव केसेस थे उनमें भी कमी देखने को मिली थी। रिकवरी रेट जो था वो भी राजधानी दिल्ली का अच्छा था। लेकिन जैसे ही ये फेस्टिव सीजन की शुरुआत हुई साहिल, उसके बाद से ही कोरोना का जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी से राजधानी दिल्ली में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि अब एक चिंता का सबब बन चुका है। और इसी को लेकर अब गृह मंत्रालय में यानी कि नॉर्थ ब्लॉक में इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। बिल्कुल इंद्र सेन, बिल्कुल सही कहा आपने कि लोगों की लापरवाही भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली है। और वहीं कहीं ना कहीं अगर प्रशासन पर भी सवालिया निशान लगते हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तमाम दावे तो यहाँ पर किए जा रहे थे कि दिवाली को लेकर वो पूरी तरह से सक्रिय हैं, तमाम यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों के जुर्माने भी यहाँ पर लगाए जा रहे थे लोगों पर जो मास्क नहीं पहन रहे थे, या फिर जिस तरीके से अगर पटाखों की हम बात करें तो पटाखों के चलाने पर भी बैन लगाया गया था, साथ ही साथ उनकी बिक्री पर भी पहले रोक लगाई गई थी। हालांकि बाद में कुछ समय के लिए पटाखे चलाने की छूट यहां पर दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी देखने को मिला था कि धड़ल्ले से यहां पर जो नियम और कानून थे उनकी अवहेलना होती हुई नजर आई पूरी दिल्ली में, और लोगों ने जमकर पटाखे चलाए। और प्रदूषण की अगर हम बात करें तो प्रदूषण भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ गया था। देखिए बिल्कुल साहिल, देखिए साफ तौर से अगर हम बात करें तो एनजीटी ने एक बड़ा फैसला दिया था और 30 नवंबर तक साफ तौर से दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि एनजीटी का जो ऑर्डर है उसको किसी ने भी सीरियस तरीके से लिया, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में साहिल अगर हम कल की बात करें तो साफ तौर से किस तरीके से लोग जो पटाखे हैं वो जला रहे थे, और उसका जो परिणाम है वो आज सुबह देखने को मिला है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद गंभीर श्रेणी में था। और अगर हम बात करें राजधानी दिल्ली की तो कई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 तक पहुंच गया। अगर हम संतोषजनक एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 50 से 100 के बीच में होता है, लेकिन 999 तो आप सोचिए कि साहिल सांस लेना भी राजधानी दिल्ली में मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन आज शाम को मौसम विभाग ने ये घोषणा की थी, ये अनुमान लगाया था कि 15 और 16 तारीख की शाम को बारिश हो सकती है। अभी भी दिल्ली में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिससे पॉल्यूशन में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि बीते कुछ दिनों की हम बात करें तो दिल्ली सरकार के लिए जो पॉल्यूशन है वो भी एक बड़ा सरदर्द बना हुआ था। और अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है वो साफ तौर से दिल्ली सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए भी प्रदूषण के मामले पर दिखाई दे रही थी। लेकिन हल्की फुल्की बारिश हुई है, प्रदूषण का लेवल थोड़ा बहुत कम जरूर होगा और लोगों को सांस लेने में अब थोड़ी सी आसानी हो सकती है। लेकिन बढ़ते कोरोना की अगर हम बात करें साहिल, देखिए मीटिंग्स करना या फिर उसमें निर्णय लेना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन धरातल पर अमली जामा उसको पहनाना ये बड़ी बात है। एनजीटी ने फैसला दिया था, दिल्ली एनसीआर में रोक लगाई थी पटाखों की बिक्री पे, खरीदारी पे और पटाखे जलाने को लेकर भी। लेकिन हालात किस तरीके के हैं वो आपने सबने देखा। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या हाल था वो हमने खुद देखा। लेकिन अब कोरोना की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना भी लगातार राजधानी दिल्ली में जो एक्टिव केसेस हैं उनमें भी उछाल देखने को मिल रहा है। मौत के आंकड़ों का जो ग्राफ है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसीलिए अब केंद्र ने खुद हस्तक्षेप किया है। और आज यहां पर एक बड़ी बैठक चल रही है जिसमें दिल्ली सरकार से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो खुद मौजूद हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन यहां पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी यहां पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि साहिल देखिए बैठक शुरू हो चुकी है, कितनी देर चलने वाली है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार दिल्ली में बढ़ते कोरोना को रोकने के लिए सरकार की तरफ से या फिर इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है और किस तरीके से धरातल पर उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, ये बड़ी बात है साहिल। बिल्कुल सही कहा इंद्र सेन आपने कि जमीनी स्तर पर इन जो भी निर्णय यहाँ पर बैठकों में लिए जा रहे हैं उनको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाता है, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। वहीं अगर हम बात करें दुनिया भर की तो दुनिया भर में सेकंड वेव यहां पर देखने को मिल रही है कोरोना संक्रमण की। कई देशों में एक बार फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है या कर्फ्यू लगा दिया गया है। दूसरे नंबर पर भारत है पूरी दुनिया भर में, और जिस तरीके से ये लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो भारत वो दिन दूर नहीं कि भारत नंबर 1 पर आ जाएगा
कोरोना संक्रमण को लेकर, तो एक बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। और जिस तरीके से अभी वैक्सीन को लेकर किसी तरह के कोई यहाँ पर कह सकते हैं कि आधार अभी तक सामने नहीं आया है कि वैक्सीन कब तक आएगी और इसका पूरी तरह से कब तक लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जा सकेगी। तो अभी तो सिर्फ सावधानी ही यहाँ पर बचाव है, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है, चाहे वो लोगों की तरफ से हो। लोगों ने बिल्कुल ढिलाई करना यहाँ पर शुरू कर दिया है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। हालांकि जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है, उसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आते हैं। और प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन तमाम दावे तो कर रहा है, लेकिन क्या वो जमीनी स्तर पर वो दावे सक्रिय नजर आ रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। बिल्कुल साहिल, देखिए बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि बैठकों में फैसले लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर अगर हम बात करें तो धरातल पर उन निर्णय को, उन फैसलों को अमली जामा किस तरीके से पहनाया जाएगा, ये कहीं ना कहीं धरातल पर बिल्कुल भी दिखाई देता हुआ नजर नहीं आता है। लेकिन साहिल देखिए, जिस तरह से अगर हम बात करें तो पूरे देश में कोरोना के जो मामले हैं वो 88 लाख के पार हैं, और ऐसे में आपने जैसा कहा कि सेकेंड वेव देखने को मिल रही है, और अगर इसी तरीके से ढिलाई चलती रही तो भारत कोरोना संक्रमण के मामले में नंबर 1 भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो 44,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो साहिल, ऐसे में मुझे लगता है कि जो दिवाली का त्यौहार था, इस पर जिस तरीके की ढिलाई पूरे देश में देखने को मिली है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर में देखने को मिली है, पूरे देश में जहां पर भी लोग खरीदारी करने के लिए उमड़े थे, सोशल डिस्टेंस वहां से गायब था साहिल, और बिना मास्क के भी लोग वहां पर दिखाई दे रहे थे। और राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, दिल्ली में रिकवरी रेट बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक वो रिकवरी रेट भी बिगड़ने लग गया, और जो एक्टिव केसेस थे, एक्टिव केसेस जो हैं वो भी एकदम से उनमें भी उछाल देखने को मिला साफ तौर से। तो बड़ी बात यही है कि फेस्टिव सीजन के दौरान जो लोगों ने ढिलाई की है, उसी की वजह से कोरोना के जो मामले हैं उनमें उछाल देखने को मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, वैक्सीन पर अभी लगातार काम चल रहा है, वैक्सीन अभी किसी तरीके की कोई मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी बात यह है साहिल की समझदारी इसी में है, अपनी भलाई अपने परिवार की या फिर समाज की भलाई इसी में है कि साफ तौर से हम लोगों को जागरूक होना होगा, और जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक किसी तरह की कोई ढिलाई मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। फेस्टिव सीजन में लोगों ने ढिलाई की और भीड़ भाड़ में घूमते रहे और बिना मास्क के भी दिखे और सोशल डिस्टेंस गायब रहा, और उसी का नतीजा है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना का जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा इंद्रसेन आपने कि जागरूक होना ही यहाँ पर अभी इस वक्त का समाधान बना हुआ है। आप भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जनतंत्र टीवी भी पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने तरीके से लोगों को जागरूक यहाँ पर करे और लोगों को इस संक्रमण से बचाने के लिए उनको और ज्यादा सक्रिय होने की अपील भी यहाँ पर जनतंत्र टीवी करता है। साथ ही साथ लेकिन अगर हम बात करें कि अभी कुछ समय पहले कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार से सवाल यहाँ पर किया था कि जिस तरीके से दिल्ली में तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो थिएटर्स हों, चाहे वो मॉल्स हों, या फिर अलग अलग जो सुविधाएं होती हैं उनको भी खोल दिया गया था यहाँ पर लोगों के लिए, क्या वो भी एक बड़ा कारण यहाँ पर माना जा सकता है कि जिस तरीके से एक पूरे दुनिया भर में सेकंड वेव यहाँ पर कोरोना की चल रही है और दिल्ली में लगातार देखने को मिल रहा है कि तमाम ढिलाई यहाँ पर सरकार की तरफ से कर दी गई थी और जिसके बाद लोगों में भी लापरवाही देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए साहिल, ये सोचने और समझने वाली बात है कि छूट जरूर दी गई, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है वो हमारे और आपके ऊपर ही है। यानी कि कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से लोग बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंस का पालन किए मार्केट्स में खरीदारी करने के लिए उतरे, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के मन से कोरोना का जो डर है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन साहिल, ये सोचने की जरूरत है कि कोरोना अभी खत्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है, आंकड़े दोबारा बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और साफ तौर से अगर अब ढिलाई की जाएगी तो ये आंकड़े जो हैं उन पर रोक लगाना नामुमकिन होगा। सरकार आपको जागरूक कर सकती है, सरकार आपको वैक्सीन मुहैया कराने के लिए काम कर रही है, लेकिन साहिल, अपनी सुरक्षा जो है वो अपने हाथ होती है, और साफ तौर से कहीं ना कहीं हम लोगों को या फिर आम जनता को ये सोचना और समझना जरूर होगा। जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक ये मामले इसी तरीके से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चलिए इंद्रसेन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।